बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। जी नाजरीन, आज हम आपके साथ इंतहाई मुजरब दरूद पाक दरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा शेयर करेंगे। और ये मुजरब आजमाया हुआ वजीफ़ा है जो कि मेरी अपनी एक दोस्त ने ये वजीफ़ा किया था और मेरी आंखों के सामने ही मैंने उसको ये वजीफ़ा करते भी देखा और उसका चांद सा बेटा भी देखा जो अल्लाह ने उसको इस वजीफ़े के बाद दिया। ये कोई मैं इधर उधर की बात शेयर नहीं करने लगी हूँ, ये रियल वजीफ़ा है और इसका रियल फ़ैद मैंने खुद देखे हैं कि उस मेरी दोस्त को अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया। मेरी एक दोस्त थी जो कि मेरी क्लास फेलो भी थी, तो उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी उसकी फुफ्फो के घर में हुई थी और उसके यहाँ औलाद नहीं थी। उसके भाई की उसके साथ शादी हुई थी जो कि विटा सिटा था, जो हमारे पंजाब में चलता है। तो उसके भाई के यहाँ औलाद थी लेकिन मेरी दोस्त के यहाँ औलाद नहीं थी। शादी को 3 साल हो चुके थे और मेरी दोस्त इतनी ज़्यादा रोती थी कि उसकी जो जिस्म था इस तरह हड्डियाँ निकल आई थी परेशानी की वजह से। वो ख़ुद को अंदर ही अंदर से खा रही थी। तो उसको किसी ने ये दरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा बताया कि ये आप वजीफ़ा करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना से नवाजेगा। तो उसने ये वजीफ़ा शुरू किया। तो एक बार उसने ये वजीफ़ा शुरू किया तो उससे मिस्टेक हो गई और उसने वजीफ़ा बीच में एक दिन भूल के छोड़ दिया। तो फिर उसने जब दोबारा वजीफ़ा शुरू किया, इसको 41 दिन तक करना है, बीच में भूलना नहीं है। अगर आप भूलेंगे तो दोबारा करेंगे। जैसे कि मेरी दोस्त एक बार भूल गई, 41 दिन पूरा नहीं कर पाई, तो उसने दोबारा शुरू किया और 41 दिन उसने पूरे किए। हमारी क्लासें ख़त्म हो गई, हम सब अपने घरों को आ गई। तो एक दिन मेरा गेट नॉक हुआ, तो मैं गेट पे जब गई तो वही दोस्त सामने थी। उसे पता नहीं था कि ये मेरा घर है। तो वो मेरे घर की छत पे एक मदरसा था, तो वो कुरान की हाफिज़ा थी, तो वो उसमें पढ़ाना चाहती थी, वो इसलिए वहाँ मेरे घर में आई थी। उसे भी पता नहीं था ये मेरा घर है और मुझे भी पता नहीं था कि गेट पे जो है वो फौजिया ही है। उसका नाम फौजिया था। तो उसके साथ एक और लड़की थी और एक चांद सा बेटा उसने उठाया हुआ था। मैं उससे मिली, मैं भी बहुत हैरान रह गई कि फौजिया ऐसे कैसे आ गई बगैर, मैंने तो उसे घर का पता भी नहीं बताया हुआ था। शायद मुझे मिलने आई हो, किसी से पूछा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मदरसा के लिए आई थी, मदरसा में पढ़ाने के लिए। उसे भी पता नहीं था ये मेरा घर है। जब मैंने उसके पास एक चांद सा बेटा देखा तो मैंने पूछा कि फौजिया ये बच्चा किसका है? तो उसने कहा ये बच्चा मेरा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे यही लग रहा था कि ये मजाक कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल कमज़ोर सी, वीक सी, सूखी हुई थी और जो उसका बेटा था वो बिल्कुल चांद सा, प्यारा सा, वाइट, हेल्थी, सेहतमंद बच्चा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं यही समझ रही थी कि शायद ये मेरे से मजाक कर रही है। मैंने फिर उससे पूछा तो वो कहती कि अल्लाह की बंदी ये मेरा ही बेटा है। फिर मैंने साथ वाली जो लड़की थी वो पूछी कि ये क्या लगती है आपकी? उसने कहा मेरी नंद है। तो फिर मैंने इसकी नंद से पूछा, वो कहती जी हाँ ये मेरी भाभी फौजिया का ही बेटा है। तो जब मैंने उससे फिर ये पूछा कि आपको तो औलाद होती नहीं थी और आप इतनी परेशान थी, तो ये क्या है कि इतना प्यारा बेटा अल्लाह ने आपको दिया, तो मुझे इसके बारे में बताएं। तो उसने फिर मेरे साथ ये वजीफ़ा शेयर किया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने इसको पाक साफ़ होके करना है और यकीन के साथ करना है। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना और चांद से बेटे से नवाजेगा। वजीफ़े का तरीका कुछ इस तरह है, मैं शेयर करती हूँ आपसे। आपने करना क्या है, वजीफ़ा शुरू करने से पहले कुछ शराइत हैं। शराइत ये हैं कि आपने 5 टाइम नमाज ज़रूर पढ़नी है और मोस्टली आपने बावुज़ू रहना है। और आपने नए चांद की पहली जुमेरात को आपने सुबह टाइम 4 बजे जागना है तहज्जुद के वक्त। और आपने 12 नफल तहज्जुद के अदा करने हैं, जिसमें आपने 2 हाजत के नफल अदा करने हैं, सलातुल हाजत के, 2 सलातुल तौबा के और बाकी आप तहज्जुद के नफल अदा करने। आपने ये 12 नफल पूरे करने हैं और उसके बाद आपने एक गिलास लेना है, उसमें पानी भर लेना है और पानी पे आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के फूंक देना है और दम करके वो पानी पी लेना है। और उसके बाद 41 दिन तक आपने लिक्विड फॉर्म में जो भी पीना है, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, जूस पियेंगे, कोई भी चीज़, लस्सी पियेंगे, दूध पियेंगे, जो भी चीज़ पियेंगे, चाहे आप सफ़र में होंगे, हज़र में होंगे, घर होंगे, जहाँ भी होंगे आपने हर लिक्विड चीज़ पर 7 बार आपने
درود ابراہیمی پڑھ کر دم کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پینا ہے۔ آپ نے 41 دن کے لیے یہ اپنا معمول بنا لینا ہے کہ جو بھی پینے والی چیز آپ نے پینی ہے اس پر درود ابراہیمی ضرور ضرور پڑھنا ہے۔ اگر کبھی آپ بھول جاتے ہیں، ایک ڈراپ بھی پانی یا لیکوڈ چیز کا آپ کے اندر بغیر درود شریف پڑھے نہ جائے۔ اگر کبھی آپ بھول جاتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو دوبارہ سے شروع کریں اور 41 دن تک پڑھیں۔ اگر آپ ان 41 دن میں تہجد بھی ادا کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ تہجد کی نفل ادا نہیں کر سکتے تو پہلے دن آپ نے تہجد ضرور پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ شروع نئے چاند کی پہلی جمعرات کو رات 3 یا 4 بجے کرنا ہے۔ وظیفے کی شرائط میں تہجد شامل نہیں ہے، پورے 41 دن کی تہجد شامل نہیں ہے، لیکن پہلے دن آپ نے سٹارٹ جس دن کرنا ہے نئے چاند کی جمعرات کو کرنا ہے۔ پھر بتا رہی ہوں، نئے چاند کی پہلی جمعرات کو سٹارٹ کرنا ہے، اور اس دن آپ نے تہجد کے 12 نفل ضرور ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد پانی لینا ہے، اس پہ 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کے پینا ہے، اور اس کے بعد لیکوڈ فارم میں جو بھی پینا ہے اس پہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے 7 بار۔ 41 دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ وظیفہ پورا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت پیاری اولاد سے نوازے گا، اور آپ نے یہ یقین، پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یقین 100% رکھنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مراد پوری کرے گا۔ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل پہ کلک ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔